जय श्री राम। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। अगर मनुष्य का आहार शुद्ध है तो उसका मन भी शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो फिर वो निषिद्ध कर्म करने से बचेगा। तो हे अर्जुन, गीता में भगवान कहते हैं कि पहले मनुष्य का आहार बिगड़ता है, फिर उसका व्यवहार बिगड़ता है और फिर वह निषिद्ध कर्म करने लगता है, जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उसे नहीं खाना चाहिए, उसको वह अभक्ष्य को भखने लगता है, तो ना करने योग्य कर्म करने लगता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, करने योग्य कर्म कर ले और त्यागने योग्य कर्म त्याग दे, यही तेरा धर्म है। तो एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो अपने नेचुरल स्वभाव में नहीं बरतता, जबकि इसका स्वभाव पारमार्थिक है, सात्विक है, धर्मशील है, विवेकशील है, मननशील है, और ये स्वयं आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है। लेकिन मनुष्य ही सबसे ज़्यादा दुखी, अशांत, परेशान, डिप्रेशन, टेंशन में रहता है। इतने पढ़े लिखे लोग, IAS, PCS, प्राइम मिनिस्टर, सबको डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिष्ठ नहीं है, अपनी उपलब्धि में संतुष्ट नहीं। संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि आप उन्नति न करें। उन्नति मनुष्य को करनी चाहिए और उन्नति से उन्नति की इच्छा भी आगे रखनी चाहिए, तभी तो उसकी उन्नति होगी। लेकिन किसी का शोषण करके, दोहन करके, किसी के साथ अनैतिक कार्य करके, किसी का अधिकार छीन के, जिसे छल कपट करके, धोखा देके, तो ये जो हम किसी का शोषण करके उन्नति करना चाहते हैं, दोहन करना चाहते हैं, ये दूसरों के लिए कष्टदायक है और एक दिन हमारा भी विनाश करती है। क्योंकि एक जगह लिखा है कि निर्मल को न सताइए जाकी मोटी हाय, जैसे मुई खाल से सार भस्म हो जाए। तो निर्बल जो होता है उससे परमात्मा का बल होता है। मायरी मेरे निर्बल के बल राम। तो निर्बल का जो बल है वो राम है, और तो उसके पास कोई सहारा है नहीं। इसलिए निर्बल को न सताइए। खुद भगवान कहते हैं, श्री वो गुरु बृहस्पति समझा रहे हैं इंद्र को, जब वे भरत की यात्रा को अवरोधक करने के लिए कह रहे हैं कि इनकी भरत की यात्रा रोक दो, भरत का राम का मिलन मत होने दो, तो वो कहते हैं गुरु बृहस्पति जी कि सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध ने रीसई काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सुन सुरेश में तुम्हें भगवान का स्वभाव सुनाता हूँ। भगवान अपने किए हुए अपराध पर नहीं खींचते, गुस्सा करते, क्रोधित होते, उत्तेजित होते, लेकिन जो अपराध भगत कर कई, जो उनके भगत का अपराध करता है, राम रोष पावक सो जरई, वो राम की क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो जाता है, खाक हो जाता है। इसलिए हम दूसरों का शोषण करके जो उन्नति करते हैं वो कुछ समय तक ही रहती है, उसके बाद में उसका विनाश हो जाता है मूल सहित। इसलिए हम महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार जीवन को ढालें, गीता रामायण के अनुसार चलें। शास्त्र विहित कर्म करने में ही अर्जुन तेरा अधिकार है, निषिद्ध कर्मों का त्याग, काम्य कर्मों का त्याग। तो मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। पर हित सरिस धर्म ना भाई, पर पीड़ा समनाद।
पराय हित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। तो मनुष्य मात्र अगर स्व सुख की भावना का त्याग करके दूसरों को सुखी करने का भाव बना ले और ऐसा क्रिया करने लगे तो विश्व शांति हो सकती है, सभी लोग सुखी हो सकते हैं। क्योंकि हर मनुष्य ये चाहता है कि दूसरा कैसे सुखी हो। भाई चाहता है मेरा भाई कैसे सुखी हो, बहन चाहती है मेरा भैया कैसे सुखी हो, भैया चाहता है बहन कैसे सुखी हो, पति चाहता है मेरी पत्नी कैसे सुखी हो, पत्नी चाहती है मेरा पति कैसे सुखी हो। फिर देश चाहता है कि विदेश कैसे सुखी हो, विदेश चाहता है कि दूसरा देश कैसे सुखी हो। तो फिर कोई दुखी होगा। ये ज्ञान मनुष्य मात्र को हो सकता है, लेकिन हम उसको स्वीकारते नहीं। अपने आहार व्यवहार बुद्धि के निकृष्ट भाव के कारण, लोभ लालच के कारण, छल कपट के कारण, राग द्वेष के कारण हमारे भारत की पहले से ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना रही है। हम अपने पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, सर्वत्र वासुदेवाय, स्वयं आत्मा दुर्लभ। अर्जुन, तो हमारा देश जगत गुरु रहा है, वो इसीलिए रहा कि हम सर्वत्र शांति चाहते हैं, सर्वत्र आनंद चाहते हैं, सबका सुख चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यह विलासा हम सबकी भगवान पूरी हो। तो ऐसा भाव सबका बन जाए, बनाना चाहिए, तभी देश में शांति समृद्धि का, हर चीज़ का विकास हो सकता है, शांति हो सकती है। धन्यवाद।